नॉर्मेलिटी लिखिए. It represents number of gram equivalent of solute per liter of solution. Number of gram equivalent वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. अब आप लोग को याद होगा मोलारिटी में, ठीक है, मोलारिटी में वहां पे क्या फॉर्मूला था मोलारिटी में? मोल बाय वॉल्यूम था. देखो तो मोल बाय वॉल्यूम था. यस सर. तो यस ये नंबर ऑफ है ना, तो वैसे कुछ फॉर्मूला है, बट अभी एक नया टर्म आ गया नंबर ऑफ ग्राम. ये क्या होता है देखो, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को ही जो है ना, इसको ऐसे लिखते हैं एन इक्विवेलेंट. तो एन अब ये कैसे निकालेंगे भाई? ये निकालना तो फिर ये निकालने आना चाहिए. इसका फॉर्मूला क्या होता है? गिवन वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट. फिर आप बोलेंगे अरे ये निकालने के लिए ये तो क्वेश्चन ये रहेगा. इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट को ई से लेना करते हैं, कैपिटल ई. फिर ऐसे लिख दीजिए, ठीक है. फिर आप बोलेंगे सर इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट देखिए, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर. फिर आप कहेंगे सर एन फैक्टर क्या होता है? ये सिलसिला चलता ही जाएगा. ये रुकेगा. एन फैक्टर बताया था, याद आया क्या? यस सर. है ना? यस सर. तो कुछ एन फैक्टर्स लिख दे रहा हूं मैं. जैसे कोई अगर एलिमेंट है, पहला देखिए, कोई अगर एलिमेंट है, सोडियम पोटेशियम फास्फोरस जो भी एलिमेंट के लिए एन फैक्टर क्या होता है? उसका वैलेंसी. ठीक है. एग्जांपल आप कैल्शियम ले लीजिए, है कैल्शियम का एन फैक्टर क्या हो जाएगा? 2. कैल्शियम का वैलेंसी क्या होता है? 2. ठीक है. दूसरा एसिड. इसको ऐसे टेबल टाइप बना लीजिएगा. ये एन फैक्टर है, ये एन फैक्टर कॉलम हो गया, और ये सब्सटेंस है. एसिड का एन फैक्टर क्या होता है? बेसिसिटी. एग्जांपल देखो भैया, HCl क्या होगा? 1. H2SO4 क्या होगा? 2. H3PO4 का क्या होगा? 3. वेरी गुड. H3PO3 का क्या होगा? 3 रहेगा सर. यस. H3PO2 क्या होगा? बता रहा हूँ. 1. अब तो पैटर्न पता चल गया है. 1 2 का 3, 3 2 का 1. क्यों है? नहीं क्यों? तो ध्यान रहे, सभी हाइड्रोजन थोड़ी ना रहते हैं एसिडिक. CH4 में चारों H वहां से निकलेगा क्या? एसिडिक H होते हैं क्या वो? क्यों? नो सर.
फिर सभी H निकल जाएगा। फिर आप बोले इससे मालूम कैसे चलेगा, तो मालूम करना पड़ेगा। देखिए HClO4 का स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। फिर बोलेंगे सर इतना, हाँ तो भाई इतना, बहुत सारे स्ट्रक्चर अपने को याद करने, बहुत सारे, और याद हो जाएंगे। जो हाइड्रोजन, आप मुझे बताइए कौन सा हाइड्रोजन वाटर में टूटेगा, कोवेलेंट वाला या आयनिक वाला? आयनिक वाला। आयनिक। जिस पे ज्यादा प्लस माइनस चार्ज रहे वही वाटर में टूट जाता, आपको याद होगा। ठीक है, पढ़ा है मैंने थोड़े को। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे कौन सा हाइड्रोजन टूटे, कौन सा कोवेलेंट है, कौन सा आयनिक है? इस वाले में, बीच वाले में कौन सा H कोवेलेंट है, कौन से आयनिक है? बताइए भाई। चलिए अच्छा ऐसे बताइए, किस H पे ज्यादा डेल प्लस चार्ज आएगा? H जो O से अटैच है उस पे, या H जो P से अटैच है उस पे? डेल प्लस डेल माइनस चार्ज के बेसिस क्या था? डिफरेंस इन EN। EN का डिफरेंस इसमें कम ज्यादा देखिए तो। अरे भूल गए? भूल गए? अरे भाई फॉस्फोरस का EN क्या होता है? 2.2, हाइड्रोजन का 2.1, EN का डिफरेंस क्या हुआ? 0.1। यस। ठीक है, और O का Yes, EN क्या होता था? 3.5, H का EN 2.1, कितना डिफरेंस हो गया? 1.4। 1.4। हाँ सर। इसमें EN का ज्यादा है डिफरेंस O O और and H में। H। इसका O मतलब and H पे ज्यादा डेल पॉजिटिव चार्ज होगा, O पे ज्यादा डेल माइनस, और जिस पे जितना ज्यादा डेल पॉजिटिव डेल माइनस चार्ज होता है उसका नेचर क्या होता है? आयनिक होता है ज्यादा। बॉन्ड कोवेलेंट है, बॉन्ड क्या है? कोवेलेंट है, बट उसमें आयनिक नेचर ज्यादा है ड्यू टू डिफरेंस इन EN। तो जो बॉन्ड में जितना ज्यादा आयनिक नेचर आएगा वही बॉन्ड वाटर में डिसोसिएट होता है। तो अभी से ध्यान रखिए, वही H टूटेगा जो O के साथ जुड़ा है। कोई अगर कोई पूछता है क्यों O के साथ जुड़ा है, वही क्यों टूट रहा है, तो वो बॉन्ड ज्यादा आयनिक है। कोई पूछता है क्यों ज्यादा आयनिक है, क्योंकि उसमें EN का डिफरेंस ज्यादा है। तो EN का डिफरेंस ज्यादा है तो आयनिक नेचर ज्यादा होगा। ठीक है, लिख लीजिएगा आप अपनी लैंग्वेज में, वही H निकलेगा। तो कौन कौन से H यहाँ पे निकलेंगे, कौन कौन से H निकलेंगे? पहले वाले में कौन कौन से H निकलेंगे? तीनों निकलेंगे? तीन निकले। यस सर। सभी O के साथ जुड़े हुए हैं? यस। yes, sir. आदर्श क्या भेज रहा भाई? सर आई एम आउट ऑफ सिटी मोबाइल हॉटस्पॉट इज नॉट सो आई हैव टू लीव। अच्छा, मोबाइल हॉटस्पॉट सिटी के बाहर है तो वर्क नहीं करेगा, क्यों? सर बहुत स्लो चल रहा है, मतलब कुछ दिख ही नहीं रहा बोर्ड का। तो कहाँ पे हैं आप? होम टाउन नहीं अपने? हाँ अच्छा ठीक है, तो इसका ऐसा रहेगा रिकॉर्डिंग। ये हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था आज का, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। ठीक है, रिकॉर्डिंग इसका भेज। रिकॉर्डिंग रहेगा, हाँ यूट्यूब पे कर दूंगा अपलोड, आज ही कर दूंगा। अभी तो ये नेट का प्रॉब्लम नहीं रहेगा, मेरा सॉल्व हो गया है, कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू सर। तो यहाँ पे 3 H निकलेंगे। कुछ नहीं sir. और इस वाले में कितने H निकलेंगे, कौन कौन से? दो। देखो, और इस वाले में एक। देख लो इधर, N फैक्टर देखो, H3PO4 3, H3PO3 2, H3PO2 1।
ठीक है, वैसे आ जाएगा आप लोग को धीरे धीरे। और एक और एग्जांपल है, वही बताइए। H3BO3 कौन सा एसिड है? ऑर्थोबोरिक एसिड। इधर वाला आप लोगों ने क्या लिखा है, क्या इधर वाला लेफ्ट हैंड साइड टर्म्स हाँ सर। देख लिया ना, ग्राम इक्विवेलेंट। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है बहुत ये फॉर्मूले। भाई अब आपको समझ में आ रहा होगा, अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले क्या निकालना, अगर आपको नॉर्मेलिटी निकालना है तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? कहाँ से करें शुरुआत? एन फैक्टर से। उल्टा एन फैक्टर। एन फैक्टर सोचिए, एन फैक्टर से इक्विवेलेंट वेट निकल गया तो गिवन वेट से क्या निकलेगा? एन इक्विवेलेंट यहाँ पुट करके क्या निकलेगा? नॉर्मेलिटी। ठीक है, तो ये उल्टा चलना है इसमें। चलिए बताइए। सर एक बार वो आपने बेसिसिटी कैसे निकालो एक बार सिखा दोगे? अच्छा, अरे भाई बेसिसिटी मतलब कितने H प्लस निकलेंगे, और H प्लस वही निकलेगा जो बहुत ज्यादा EN एटम के साथ अटैच होगा, मतलब आयनिक नेचर हो बॉन्ड में। याद होगा ना, वाटर में आयनिक बॉन्ड टूटता था, तो यहाँ पे देखो ये H O के साथ अटैच है, ये H P के साथ अटैच है। H और P का तो EN ऑलमोस्ट सेम होता है, ये बॉन्ड हाईली कोवेलेंट है और ये बॉन्ड आयनिक है। बॉन्ड कोवेलेंट है बट उसमें आयनिक नेचर ज्यादा है। तो कौन से बॉन्ड टूटेंगे पानी में? H वाले कौन से टूटेंगे, जो O के साथ जुड़े हैं या फिर P के साथ जुड़े हुए हैं? O के साथ, है ना? फिर गायब हो गया लग रहा है। H3BO3 बताइए, ऑर्थोबोरिक एसिड। बताइए। नहीं, कितने होंगे? 3 होंगे ना? डर रहे हैं बताने में? सर इसका 3 है, क्या बोल रहा है? इसका 3 है क्या? नहीं, इस पे जेई एडवांस में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, H3BO3 का भी 1 है। कैसे? H3BO3 जो ऑर्थोबोरिक एसिड है वो अपना एक भी H नहीं देता ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये मैं आगे पढ़ाऊंगा केमिकल बॉन्डिंग में। ठीक है, तो H3BO3 क्या करता है ना, एसिड है। अच्छा, तो एसिड को दो तरीके से करते डिफाइन। एक होता है आपने 10th में जो पढ़ा है कि एसिड उसको बोलते हैं जो पानी में क्या दे, H प्लस दे, H प्लस एंड और बेस क्या होता है जो पानी में OH माइनस दे। OH माइनस। बट कई सारे एसिड ऐसे हैं जो पानी में H प्लस या पानी में OH माइनस नहीं देते, फिर भी एसिड या बेस बोलते हैं उनको। तो दूसरे भी डेफिनेशंस हैं। तो एक डेफिनेशन है कि एसिड उसको बोलेंगे जो H प्लस दे या OH माइनस ले ले। क्या बोला मैंने? जो H प्लस दे या ना दे पाए तो OH माइनस ले ले, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एसिड। ठीक है, तो H3BO3 वैसा ही है, वो H प्लस वो अपना नहीं दे पाता है, वो क्या करता है? अच्छा, H3BO3 को ऐसे लिख सकता हूँ, देखो तो B, ये बेस नहीं है कि अरे यहाँ तो सर OH है, अरे 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 नहीं, ये बेस नहीं है, ये जस्ट ऐसे लिखा है। ठीक है, प्लस H2O, पानी में डालेंगे इसको। H2O के कितने कंपोनेंट होते हैं? 2। कौन कौन से? एक H प्लस और एक, सही है? सही है ना? अब मुझे बताइए, ये जो एसिड है, ये एसिड है, ये H2O के कौन से पार्ट से कंबाइन होगा? जल्दी जल्दी बताइए भाई, इतना टाइम नहीं देता, क्लासरूम में रहते हैं ना तो फिर बताता आपको। ये एसिड जो है, अभी थोड़ी देर पहले बताया, एसिड क्या करता है, या तो H प्लस देगा या तो OH माइनस लेगा। ये अपना H प्लस नहीं दे रहा तो क्या करेगा? वाटर का क्या ले लेगा ये? OH माइनस। हाँ तो फटाफट बोलिए ना, सांप सूंघ गया क्या? नाग पंचमी है क्या आज? OH माइनस ले लेगा, OH माइनस ले लेगा तो क्या बन जाएगा? BOH3 है, एक ले लिया और BH4 और माइनस। ठीक है,
और प्लस क्या क्या निकल गया? H plus. H plus. H प्लस। तो ऑर्थोबोरिक एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो खुद का H प्लस नहीं देता, किसी दूसरे से दिलवा देता है। अपन डेली लाइफ में भी कैसा ऐसा करते हैं काम, भाई किसी ने पैसे मांगे, अब वहां पे साख अपनी बचानी है कि भाई झूठ नहीं, मतलब कैसे बोल दे कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो धीरे से क्या करेंगे, अपने पास तो पैसा है नहीं, मैं तो नहीं दे पाऊंगा, किसी दोस्त के पास है, तू दे दे अभी मेरे को, देता तेरे को नहीं। तो वैसे ही है, ये एसिड कैसा है जो खुद का H प्लस नहीं देता, वाटर में डालते वाटर का H प्लस ऐसे निकलवा देगा। तो 1 मोल एसिड कितना H प्लस दिलवा रहा है? एक इससे एक Yes. H प्लस आया ना, Yes, sir. भले वो H प्लस उसका नहीं है, बट आपने भी तो H प्लस से मतलब है ना, H प्लस आ रहा है ना। तो 1 मोल एसिड कितना H प्लस मिला? एक, तो एन फैक्टर क्या हो जाएगा? 1। 1. कि वो जी। एसिड पानी में डालने से H प्लस कितना मिल रहा है? 1 मिल रहा है। 1 मोल से 1। देखो बेस का एन फैक्टर क्या हो जाएगा? एसिडिटी, है ना। एग्जाम्पल NaOH एन फैक्टर 1। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एन फैक्टर 2. 2। NH3 दिस इज ए लिविज बेस, इसका एन फैक्टर आप कहेंगे ओ भाई साहब यहाँ तो OH है ही नहीं, अब 1. कैसे? तुक्का? No, sir, वो पहले पढ़ा हुआ था तो थोड़ा याद आ गया. इसको One. वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो OH माइनस। हाँ बहुत दूर से बोलने लग रहा है। हाँ सर. अमेरिका चले गए क्या माइक यहाँ छोड़ के? सेम कंसेप्ट, NH3 के पास OH है क्या? नहीं, बट फिर भी बेस होता है ये। जो आपने 10th में पढ़ा है ना, वो पर्टिकुलर एक ऐसा डेफिनेशन है, वो हर जगह वैलिड नहीं होता है, ठीक है। कि बेस है तो OH माइनस देगा, खुद तो नहीं दे रहा है। तब अब ये बेस है, तो बेस क्या करेगा? या तो OH माइनस देगा, जो कर नहीं सकता। दूसरा ऑप्शन क्या है? H प्लस लेगा। लेगा। तो वाटर का अगर H प्लस ले लेगा, वाटर का अगर H प्लस ले लेगा तो क्या बन जाएगा ये? NH4. और क्या निकल जाएगा? OH OH minus। minus. एक NH3 ने कितना दिया OH माइनस? एक एन फैक्टर। Yes। 1. Yes, sir. ठीक है, ऐसा भी रहता है, ध्यान रखिएगा, लिख लीजिए। और अभी आपको बता दूं मैं, ये जो आपको पार्ट पढ़ा है ना, ये एन फैक्टर, ये पूरा एक चैप्टर है। इक्विवेलेंट कंसेप्ट, इक्विवेलेंट नाम है ना, जैसे यहाँ पढ़ा इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट वेट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, तो एक चैप्टर है ये इक्विवेलेंट कंसेप्ट, बहुत जबरदस्त चैप्टर है ना। तो फिलहाल लिखिए इसको इतना।
हो गया? हाँ सर। चलिए क्वेश्चन लिखिए। कैलकुलेट the normality of 9.8% weight by volume H2SO4 aqueous solution. 9.8% weight by volume H2SO4 aqueous solution. चलिए इसका सब पता आपको, एन फैक्टर से लेके सब, लग जाइए काम पे। क्या आया? इतना टाइम लग गया? 1 सेकंड। फॉर्मूला में पुट करना था, उठा उठा के वैल्यू। जीरो 0.002। 002। और कोई? सर 0.002। यही आ रहा है? यस सर। इसका मतलब क्या हो जाता है पता होगा आपको? तो फॉर्मूला क्या था? नॉर्मेलिटी। तो एन इक्वलेंट बाय वॉल्यूम। अच्छा अब देखो मैं एक और फॉर्मूला करूंगा डिराइव। एन इक्वलेंट को मैं क्या लिख सकता हूँ? W अपॉन इक्वलेंट वेट इंटू वॉल्यूम। इक्वलेंट वेट को क्या लिख सकता हूँ? W अपॉन मोलर मास बाई एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम। देखो तो जो वहां Yes, लिखा था ना वही लिख रहा हूँ, कुछ भी नया नहीं लिखा हूँ, जो फॉर्मूला लिख के जा रहा हूँ। एन फैक्टर ले लो ऊपर, सबसे ऊपर, और गिवन वेट अपॉन मोलर मास क्या हो जाता है? मोल। यस सर। अपन यस। और मोल अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? मोलैरिटी। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जो वैल्यू था मैं पुट करते गया, कुछ नया नहीं किया, जो फॉर्मूला था। अब यहाँ पे वेट क्या गिवन था? चलो ये क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ। वेट क्या गिवन था? 9.8। अच्छा यहाँ रख देता हूँ, यहाँ पे वेट, मोलर मास 98, एन फैक्टर 2, वॉल्यूम 100 ml, लीटर में करना है तो इंटू 1000। 1000 से नहीं मल्टीप्लाई किया क्या भाई? नहीं सर वो लग तो रहा था मेरे को। ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, सब गए, तुम भी गए। ये लो, इसको लिखते हैं 2 नॉर्मल।
पहली बार है, जनरली एन लिखते हैं, कैपिटल एन। देख लो भाई, पुटिंग द वैल्यू, गेटिंग द आंसर। सर 1000 से मल्टीप्लाई क्यों किए वो नहीं समझा। क्योंकि वॉल्यूम ml में था और यहाँ पे लीटर में, फॉर्मूला में देखो लीटर में था, ये हमको लीटर में ही करना है। तो ml में है, 100 ml है, तो लीटर में चेंज करना पड़ेगा ना। यस भूल गया क्या मोलारिटी में किया हुआ है? नो सर। याद आ गया ना? यस सर। देख लो भाई, ये एक प्रूफ लिख लेना। लास्ट आपने कौन सा वाईफाई लगाया? ये GTPL लगा है, ब्रॉडबैंड, फाइबर ब्रॉडबैंड है। राइट सर। मतलब घर तक फाइबर उसमें डाला हुआ है टोटल, बट अभी चालू ही नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, अरे सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा हूँ। 6 पॉइंट कौन सा था? मोल फ्रैक्शन। ये तो बहुत इजी है, मोल फ्रैक्शन। भाई आपने कभी मास फ्रैक्शन निकाल सकते हैं? क्या सर? एक मिनट, रिद्धि शाह, हैंड रेस किया था आपने, गलती से हो गया क्या? यस सर। ठीक है, मास फ्रैक्शन सुना होगा, मास फ्रैक्शन, कि भाई इतने टोटल मास में इसका इतना मास है तो कितना फ्रैक्शन होगा, है नहीं? आपके मार्क्स के फ्रैक्शन टोटल में से इतने मार्क्स है तो क्या फ्रैक्शन मास रहा आपका, नहीं निकालते हैं? हाँ जी सर। मोल फ्रैक्शन, टोटल मोल में से किसी का निकालना है फ्रैक्शन कितना है, तो उसका मोल अपॉन टोटल मोल डिवाइड कर दीजिए, मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्या लिख के? हाँ सर। ये मैं यहाँ पे ऐसा दोबारा से नहीं बताऊँ, ध्यान रखिएगा। 9.8% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब 9.8 ग्राम ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन मतलब वो इनडायरेक्टली सब कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन में। यस सर। मोल फ्रैक्शन लिखिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट, mole fraction of any component represents its mole fraction of any component represents its mole in total mole of solution, represents its mole in total mole of solution। सर एक बार रिपीट करना। मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट represents its total mole, represents its mole, फिर से बोल रहा हूं मैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट represents its mole in total mole of solution। ये मान लीजिए कोई सोल्यूशन है, इसमें दो कंपोनेंट है ए एंड बी। ए के मोल्स हो गए मान लीजिए Na मान लिया मैंने, ठीक है, और बी के मोल्स मैंने Nb मान ली, देखो तो, ठीक है। कोई बोलता है भैया ए का मोल फ्रैक्शन क्या है, टोटल मोल में ए का कितना कंट्रीब्यूशन है, तो ये हो गया मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू, क्या करेंगे, मोल ऑफ ए अपॉन मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी। यस तो क्लास 7th 8th से पढ़ते आ रहे हैं। यस सर। सिमिलरली
मोल ऑफ बी क्या हो जाएगा, सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या हो जाएगा? ये लो। अच्छा, Yes. कोई बोले भैया तो मोल फ्रैक्शन को ऐड कर दीजिए, टोटल मोल फ्रैक्शन अगर ऐड कर दें, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, क्या मिल जाएगा? 1. 1। भाई वो तो हमेशा 1 ही के बराबर होगा ना। हाँ जी सर। यस सर। एक 0.4 आ रहा है Yes, तो sir. दूसरा 0.6 होगा। इसका मतलब इसे ये भी फायदा उठा सकते हैं कि अगर किसी एक का मोल फ्रैक्शन निकाल ले तो दूसरे का मत निकाले फॉर्मूले से, कैलकुलेशन लगेगा ना, Yes. टाइम जाएगा, 1 से माइनस कर दीजिए। हाँ जी सर। ठीक है, सिंपल है ये। और ऐसा भी कर सकते हैं, मान लीजिए ए मोल्स कम रहा, बी मोल ज्यादा रहा, ए को क्या बोल देंगे? सॉल्यूट। बी को क्या बोल देंगे? सॉल्वेंट। तो क्वेश्चन में ए और बी ना बोल के ऐसे पूछ देगा, बताइए सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या है? तो अब देखिए मोल्स किसके कम है, तो जिसके मोल्स कम रहेगा वो सॉल्यूट हो जाएगा। Yes, sir. ठीक है, तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकाल दीजिए, देख लीजिए। एक क्वेश्चन लिखिए। सर एक यस सर। देखिए, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल when a mixture is prepared when a mixture is prepared by mixing 96 gram of methanol, by mixing 96 gram of methanol, मिथेनॉल पता है ना भाई, पढ़ा हुआ 10th में आप लोगों ने, यस सर। and 92 ग्राम इथेनॉल। मोलर मास आपको मालूम होना चाहिए मोल निकालने के लिए, वो आप यहाँ पे कर लेंगे फॉर्मूला से। ठीक है, सॉल्व करिए जल्दी, बहुत इजी क्वेश्चन दिया है।
Sir, 0.4. क्या है? Sir, 0.4. हाँ ठीक है, इतना टाइम लगा दिए भाई आप लोग है। मिथेनॉल किसका निकालना था? मिथेनॉल का ना। Yes, sir. इतना टाइम CH3OH का निकालना था। इसका मोल रखना है ना ऊपर, वेट थोड़ा रखना है। मोल क्या हो जाएगा? तो 96 अपॉन मोलर मास क्या आ रहा है? 32। 32. Yes, sir. ये 3 टाइम्स आएगा, Yes. तो 3 प्लस इसका मोलर मास 46 2। Yes, यस sir. सर। ये क्या हो गया? नहीं, इसका तो 3/5 आ रहा है। 0.6 0.6 sir. Yes sir. Yes, sir. मिथेनॉल का पूछा था ना, इथेनॉल का नहीं पूछा था। तो मिथेनॉल का तो 0.6 आ रहा है। Yes sir. Yes, sir. ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लिखिए। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ solute. Calculate mole fraction of solute in 10% weight by weight aqueous glucose solution. 10% weight by weight aqueous glucose solution. सॉल्व करिए, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये वाला।
Sir, 5.56. 5.56 सर एक मिनट चेक करने दो। ना, 5.56 नहीं आएगा। और कोई? सर 0.0 0.01। हाँ सर। देखिए मैं सॉल्व करता हूँ, देखिए बताइएगा। लमसम उतना ही आएगा बट एग्जैक्ट आंसर नहीं है आपका। किसका पूछा था मोल फ्रैक्शन? सॉल्यूट का। तो यस सर। सॉल्यूट कौन है? ग्लूकोज और वाटर Glucose. आपके पास। तो हो गया, ग्लूकोज सॉल्यूट हो गया। तो ग्लूकोज का वेट कितना दिया हुआ है? 10 ग्राम। Yes. तो टोटल वेट कितना है? 100। तो पानी कितना हो गया, वाटर कितना हो गया? 90 ग्राम। 30 ग्राम। Yes, sir. बस। Yes, sir. अच्छा, ग्लूकोज का मोलर मास नहीं दिया था, इतना तो आपको आइडिया होना चाहिए। ग्लूकोज का मोलर मास 180 क्या होता है? 180। यस। Yes, मोल sir. फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज क्या हो जाएगा? तो मोल ऑफ ग्लूकोज। मोल क्या होगा? गिवन वेट अपॉन मोलर मास। Molecule. Oh, yes, sir. फिर 10/180 प्लस वाटर का क्या है? 90/18। देखो तो ये कट जाएगा। 18 देखो, एलसीएम ले लो। ऊपर क्या बचा है? 1/18। नीचे क्या बच गया? 18। एलसीएम ले लिया। 90 + 1 तो 0.01 के तो आसपास आएगा, बट वो 0.01 कब होगा? जब 1/100 होगा। तो क्या भाई 9 यूनिट का कोई मतलब नहीं है क्या? मतलब है ना। सर 0.099 आ रहा मेरा। ठीक है, अब जो भी देख लीजिए। इजी था, इतना कोई टफ भी नहीं था। इतना इजी भी नहीं था, बहुत ज्यादा टफ भी नहीं था, हो सकता है। हो गया। हो गया। चलिए लास्ट है, अब आखिरी में फॉर्मेलिटी कर लेते हैं, है ना। जनरली तो यूज नहीं होता फॉर्मेलिटी, कभी कभी आ गया तो आ गया। जैसे कि इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, लिखिए। मोलारिटी ऑफ, फॉर्मेलिटी में लिखिए आखिरी जो है, मोलारिटी ऑफ ionic compound are generally represented by formality। ठीक है, generally represented by formality।
तो आपका मोलारिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड मतलब आयनिक मतलब ये बेसिकली आपका जो है ना क्या जो मोलारिटी ही है। मोलारिटी पढ़ चुके हैं पहले, मोल बाय वॉल्यूम, यस सर, यस ये वही है। बट आयनिक कंपाउंड में फॉर्मूला यूनिट की बात होती है, NaCl एक फॉर्मूला यूनिट। तो मोल ऑफ दैट वन फॉर्मूला यूनिट, उसी को हम लोग क्या बोलते थे, फॉर्मेलिटी। ठीक है, बात कुछ नहीं है। तो फॉर्मेलिटी पूछे तो आप क्या निकाल देंगे, मोलारिटी निकालिए, सेम होता है। ठीक है, आपका न्यूमेरिकली सेम है, बस आयनिक कंपाउंड में निकालना है तो बोलने के लिए भाई फॉर्मेलिटी बोल दिया। ठीक है, चलिए, तो ये 7 तरीके सीख गए हम लोग कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का। अब और भी केसेस होते हैं राइट, कि दो सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया तब कैसे निकालेंगे, डाइल्यूट कर दिया तब कैसे निकालेंगे, एसिड एसिड की मिक्स किया तो क्या होगा, एसिड बेस को मिक्स किया तो क्या होगा। समझ गया ना। अभी आपने सीखा कि भाई कितने तरीके से कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्रेस करना सीख गए तो केसेस पढ़ेंगे अलग अलग। ठीक है सर। हाँ सर ये फॉर्मेलिटी का ऐसा यूनिट भी है क्या कुछ? क्या बोल रहे हैं, फॉर्मेलिटी का ऐसा यूनिट जैसे सबका है था वैसे इसका भी है हाँ, कुछ? तो इसका मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। ओके। एसआई यूनिट बोलेंगे तो मोल पर मीटर क्यूब बोलना पड़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम क्या है, एसआई यूनिट मीटर क्यूब होता है। ठीक है, चलिए हेडिंग दीजिए, नया सब टॉपिक इसी में चल रहा है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म में, मिक्सिंग एंड डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आपको क्वेश्चन आएगा तो बहुत चांसेस कम रहते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे, दे दिया सॉल्यूशन बताओ इसका क्या है, मोलारिटी क्या है, ये हो गया डायरेक्ट क्वेश्चन। ये हो गया एप्लीकेशन बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। देखिए देखिए, तो मिक्सिंग और डाइल्यूशन, मिक्सिंग क्या होता है, देखिए मिक्सिंग स्टार्ट कर रहा हूं। एक सॉल्यूशन ए है, दूसरा कोई सॉल्यूशन बी। अभी यह जो है थोड़ा राहुल गांधी की तरह बोलने की कोशिश कर रहा हूँ आजकल। हाँ तो भैया ये जो सॉल्यूशन है इसको ए और बी सॉल्यूशन को बीजेपी ने मिला दिया। ठीक है, नया सॉल्यूशन बन गया, ए और बी को मिलाकर ही सी बनाया, सी कोई अलग से नहीं है सॉल्यूशन। ठीक है, तो ए वाले सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन था m1 मोलारिटी, वॉल्यूम था v1, बी का m2 वॉल्यूम v2। जो फाइनल सॉल्यूशन है इसका मोलारिटी m फाइनल और वॉल्यूम v फाइनल। आपसे पूछा जाएगा कि जो नया सॉल्यूशन बना मिलाने के बाद उसका मोलारिटी बताइए, क्या कर देंगे आप, बोलेंगे ये तो बहुत इजी है, मोलारिटी फाइनल होगा m1 प्लस m2 और क्या, 1 किलो प्लस 2 किलो इज इक्वल टू 3 किलो। नो क्यों? सर, क्यों? नहीं सर इतना तो इजी नहीं होगा। मतलब आप कंसेप्ट नहीं बता रहे हैं, ये बोले सर इतना इजी तो नहीं हो, आप तरह से पढ़ा सकते हैं हम लोग को, तो कंसेप्ट बताइए ना। सब मिक्स करने के बाद क्लैरिटी चेंज हो जाएगी ना। हाँ तो वो चेंज होके जैसे इसका 1 था इसका 2 था, चेंज होके 3 आ गया, 1 + 2 3।
नहीं सर, ऐसे डायरेक्ट नहीं आ सकता। यस सर, क्यों इतनी जल्दी नहीं क्यों है। क्यों? देखिए, चलिए मैं थोड़ा फंडामेंटल पे आता हूँ। क्लिक होती है। अरे ये कौन बहुत दूर से बोल रहा है यार? प्रणव है क्या? मेरी आवाज धीरे आ रही क्या? नहीं ना बहुत सर। धीरे आ रही है। ऐसा लग रहा है आप इस रूम में लेक्चर चला, दूसरे रूम से बोल रहे हैं। ये सर मेरे सामने लैपटॉप है। लैपटॉप हो सकता है माइक में धूल चला गया हो, है ना? देखिए, तो भाई तो भैया यहाँ पे जो है M1 प्लस M2 नहीं कर सकते। क्यों? कौन रोकेगा हमें? सर आप चलिए, तो मैं बोला कि मैं कुछ फंडामेंटल बात करता हूँ, ठीक है? देखिए, दो टाइप की प्रॉपर्टीज होती है, सुनिएगा। ये आप किसी भी दूसरे फैकल्टी का, मैं ऐसे जस्ट ऐसा एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ मैं, दूसरे फैकल्टी का ये कोई वीडियो देखेंगे अगर आप यूट्यूब पे कहीं पे भी, तो उसको नॉर्मली टीच कर देते हैं, ये फॉर्मूला है, ये ऐसा ऐसा किया, हो गया, खत्म, ठीक है, फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। बट ये क्यों नहीं किया कोई नहीं बताता, पता नहीं क्यों नहीं बताते। भाई किसी के मन में डाउट आ सकता है ना कि भाई ऐड कर दीजिए। अच्छा, ये भी गलत है क्या? वॉल्यूम फाइनल इज इक्वल टू V1 प्लस V2, ये भी गलत है क्या? नो सर। नो सर। नो सर, ये सही है। ये सही है। इससे क्या दुश्मनी थी? मैं बताता हूँ। मान लीजिए आधा लीटर दूध लिया और और आधा लीटर ही पानी ले लिया। दूध का डेंसिटी 1.2, पानी का 1, ऐड कर दीजिए तो डेंसिटी क्या 2.2 हो जाएगा क्या? नहीं सर। नो सर। नो सर। सर सर क्यों? डेंसिटी क्यों नहीं ऐड हो जाता? सुनिए, समझ के आ गया ना कि प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? सर सर डेंसिटी इसलिए 2 नहीं हो जाता क्योंकि मतलब हाफ और हाफ लीटर अगर हमने मिलाया तो हाफ लीटर थोड़ी रहने वाला है, वो हाँ 1 लीटर हो जाएगा। एग्जैक्टली, वॉल्यूम चेंज हो जा रहा है, क्वांटिटी चेंज हो जा रहा है, एंड डेंसिटी इज अ बल्क क्वांटिटी, है ना? Yes, इसको sir. एक यस सर। स्पेसिफिक तरीके से जो है डिफाइन किया गया है। देयर आर टू प्रॉपर्टीज, वन इज इंटेंसिव एंड सेकेंड इज एक्सटेंसिव। ये थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाऊंगा और प्रूफ करके देता हूँ कि मैथमेटिकली कैसे निकालेंगे कौन एक्सटेंसिव और कौन इंटेंसिव है। 2-3 इसके प्रूफ वगैरह है पार्शियल ऐसा डेरिवेटिव पे, तो बहुत सही ये है मतलब चैप्टर। आप अभी तो आप समझ लीजिए केमिस्ट्री आप देखे ही नहीं मतलब, है ना? कितने कितने ऐसे लेक्चर जाएंगे आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि नहीं हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। जबरदस्त उसमें पार्शियल ऐसे डेरिवेटिव, आपने पार्शियल तो शायद अभी तक नहीं पढ़ा होगा ना, अक्षय सर ने भी नहीं पढ़ाएगा पार्शियल डेरिवेटिव। नो सर। नो सर नो सर। डो बाई डो एक्स, आपने डी बाई डी एक्स पढ़ा होगा, हाँ राइट? सर। ये नहीं पढ़ा होगा। नो सर। नहीं डो बाई डो एक्स बोलते दिस इज नोन एज पार्शियल डेरिवेटिव। ये हालांकि आईटीजे के सिलेबस में है भी नहीं, बट थर्मोडायनेमिक्स में जो जिस लेवल का टीचिंग है इसके बिना मैं नहीं बढ़ पाऊंगा आगे, ठीक है? तो वहां पे लगता है, तो वहां पे मैं उसके प्रूफ करूंगा इसके कि मैथमेटिकली कैसे अपन जानेंगे कि विच इज इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव। अभी तो फिलहाल जस्ट एक इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ। इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होता है दोज प्रॉपर्टीज विच डज नॉट डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी, दोज आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम द क्वांटिटी। याद कैसे करेंगे? इंडिपेंडेंट, इंटेंसिव इंडिपेंडेंट फ्रॉम द क्वांटिटी। मतलब क्या हुआ? ये पेन है मान लीजिए, ये पेन है, ठीक है? 1 फीट है मान लीजिए, 1 फीट का पेन है, इसको हीट कर दिया टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस, ठीक है?
हीट करने के बाद इसको तोड़ दिया, इसका टेम्परेचर 200 और इसका टेम्परेचर 200, No, sir. सही है। नो सर। नो सर। मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर एक ऐसी प्रॉपर्टी है विच डज नॉट डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ सिस्टम। यस सर। यस ठीक है, यस। तो ये तो इसके बारे में क्या लिखेंगे, तो इंडिपेंडेंट फ्रॉम द क्वांटिटी ऑफ, अभी मूल कंसेप्ट में थर्मोडायनेमिक्स का कहीं नहीं मिलेगा आपको, कोई नहीं पढ़ाएगा, तो ये उसका क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा, डिपेंड्स ऑन दी क्या, क्वांटिटी ऑफ सिस्टम। अच्छा, इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे, एक तो टेम्परेचर हो जाएगा, और बताइए एक जो अब इस चैप्टर से काम का है वो बताता हूँ मैं आपको। आप एक काम करिए, एक 100 ग्राम पानी में 10 ग्राम शुगर घोल लीजिए, चीनी घोला लीजिए, अच्छे से पूरा घुला दीजिए, नीचे नहीं बैठना चाहिए, ठीक है, पूरा घुल गया। अब एक काम करिए, ऊपर से पानी पीजिए शुगर का घोल, और कुछ नीचे से निकाल के पीजिए, ठीक है, थोड़ा ऊपर से थोड़ा नीचे से, क्या टेस्ट अलग अलग आएगा क्या? नो सर। No, sir. नो टेस्ट सर। No. सेम आएगा, शुगर का टेस्ट Yes, सेम आएगा। sir. इसका मतलब टेस्ट सेम आने का मतलब क्या हुआ, हर जगह कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सेम। Same. या फिर आप एक काम करिए, एक जग में बनाया आपने पूरा ऐसा, जैसे मान लीजिए गर्मी के दिन में चलता है चिकनजी बोलते हैं, उसमें शुगर नींबू वूबू डाल के मस्त है, खटाई उटाई, तो उसको क्या बोलते हैं, चिकनजी बोलते हैं ना, सुना होगा ना आप लोगों ने, लेमोनेड। Yes, sir. तो Yes, sir. अब आपने जग में बनाया, 1 लीटर का जग है मान लीजिए, जग समझते हैं ना, वो बड़ा वाला जग, Yes, sir. Yes. यस 1 लीटर के जग में आपने बना लिया। अब किसी को सर्व करना हुआ तो आप छोटे से ग्लास में सर्व करेंगे, तो आप बोलेंगे अरे सर वॉल्यूम तो चेंज हो गया, तो जो ग्लास में सर्व किया उसका टेस्ट अलग आना चाहिए, No, जग sir. वाले के No. टेस्ट अलग होना, ऐसा होता है क्या? No, sir. No, sir. इसका No, मतलब 1 लीटर से अगर आपने 200 ml के ग्लास में ले गए, क्वांटिटी चेंज करने से कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा क्या? No, sir. No, No. sir. नहीं, तो मतलब वो कैसा प्रॉपर्टी हो गया, Intensity. Intensity. मोलैरिटी, डेंसिटी, जितने भी फिजिकल प्रॉपर्टी होते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेजिस्टेंस, बॉइलिंग पॉइंट, बहुत कुछ है। बॉइलिंग पॉइंट फॉर एग्जांपल, 1 लीटर पानी लीजिए और आधा लीटर पानी लीजिए, तो आधा लीटर पानी बॉईल हो रहा है 100 डिग्री पे, 1 लीटर बॉईल होगा 200 पे। नहीं सर। नो सर। No, sir. ये सब क्या हो गया, इंटेंसिव। एक्सटेंसिव में क्या आएगा, ये पेन लिया था 20 ग्राम का है, ये 20 ग्राम का है, तोड़ दिया तो अभी भी 20-20 है क्या? नो No, सर। sir. 10-10। 10-10 मतलब मास, वॉल्यूम, है ना, मास, Yes, sir. वॉल्यूम एक्सेट्रा, ये सब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। अब इसमें और भी है, हीट है, वर्क है, वो अब जान लीजिए, थर्मो में पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो ये इंटेंसिव एक्सटेंसिव लिख ले। हाँ बिल्कुल, तो मतलब क्यों लिख रहा हूँ मैं, इंटरटेनमेंट के लिए नहीं सर, बिल्कुल मुझे लिखना लगा है। आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। नहीं, एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूँ, आप ही के लिए ना, कि खुद के लिए कर रहा हूँ, यस सर। ठीक है। लिखिए दूसरी चीज, बस एक और सुन लीजिए, इंटेंसिव प्रॉपर्टी को आप डायरेक्ट ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको इसको अगर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना तो एक्सटेंसिव बना के करना पड़ेगा। आप देखिए 1 kg प्लस 2 kg 3 kg हो जाएगा, 1 लीटर प्लस 2 लीटर 3 लीटर हो जाएगा, बट यहाँ पे नहीं होगा ना, 1 डेंसिटी प्लस 2 3 हो जाए, ऐसा नहीं होगा ना, ठीक है। यहाँ पे कैन नॉट बी एडेड और subtracted directly.
इसका बैटरी लो हो गया। सुबह 3 2 सर अपने डेंसिटी के बाद क्या लिखा है एग्जाम्पल में? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, विस्कोसिटी भी होगा, विस्कोसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब कैसा, इतना बड़ा स्लैब लीजिए जो 10th में करते थे एक्सपेरिमेंट, इतना बड़ा स्लैब, किसी ने छोटा स्लैब ले लिया सेम मटेरियल का, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाएगा क्या? नो नो सर। नो सर। चलिए, हो गया लिखे? यस सर। यस सर। तो अब मुझे कोई बोलता कि नहीं भाई आपको कॉन्सेंट्रेशन में निकालना ही था, अब ऐड तो कर नहीं सकते बिकॉज दिस इज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो भाई कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकाले? तो मैं कॉन्सेंट्रेशन नहीं ऐड करूँ, मैं क्या करूंगा, मोल, अच्छे से मोल भी आएगा, मास वॉल्यूम मोल एक्सेट्रा, मोल 1 मोल प्लस 2 मोल इज इक्वल टू 3 मोल, मोल तो ऐड कर सकता हूँ, क्यों? हाँ सर। बताइए ए के मोल और बी के मोल, ये पूरा तो इसमें मिलाया हुआ है ना, तो जो सी वाले रिजल्ट में जो है उसमें जो मोल्स आएंगे वो ए और बी के जो मोल्स होंगे ना टोटल, क्या मोल चेंज, क्या क्वांटिटी चेंज हो रही है क्या? नो सर। नहीं, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? तो मैं क्या करूंगा, मोल को कंसिडर करा दूंगा, मोल को, व्हाट आई विल राइट, अप्लाइंग मोल कंजर्वेशन, मोल कंजर्वेशन, तो मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी, मोल ऑफ सी इज इक्वल टू मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी, क्यों? यस। क्वांटिटी तो नहीं है मिलाया हुआ, तो सी के मोल, अच्छा मोल को अगर मेरे को कॉन्सेंट्रेशन टर्म लिखना तो क्या करना पड़ेगा, तो मोलारिटी का क्या फॉर्मूला है? मोल बाय वॉल्यूम। यस सर। मोल लिखना क्या लिख रहा हूँ, m into v, यस सर। यस सर। यस लिखूंगा, m फाइनल into फाइनल, बी फाइव। a का क्या लिखूंगा, b का, हो गया, इसे डिवाइड कर दीजिए, तो v फाइनल क्या है,
V1 plus V2. तो फंडामेंटल कंसेप्ट क्या है कि मैंने मोल को करा है कंजर्व, कॉन्सेंट्रेशन से मैंने कुछ करा ही नहीं, अब कर भी नहीं सकते, मोल कंजर्व करा है, एक लाइन में हो गया। देखो ये था मिक्सिंग की कहानी। नेक्स्ट है डाइल्यूशन। देखिए वर्ड तो दोनों ही सुना आपने। डाइल्यूशन मतलब क्या होता है जनरली, बताइए। डाइल्यूट करना मतलब क्या है? एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के कंसंट्रेशन को पर यूनिट वॉल्यूम से कम करना, मतलब कम करना रादर। कैसे करेंगे? पी जाएंगे आगे? क्या सर? कैसे करेंगे डाइल्यूट, मतलब कम कैसे करेंगे? सर पानी डाल के। पानी मिलाती। यस सर। हाँ, तो ये कोई सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन ए है, इसका कॉन्सेंट्रेशन M1 है, वॉल्यूम V1 है, इसमें आपने पानी मिला दिया। दिस इज व्हाट डाइल्यूशन। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा भाई? इसी से करना डिराइव। इसी से डिराइव करना है, कुछ नया नहीं है। इसी में कोई एक पर्टिकुलर केस है जिसको हम लोग डाइल्यूशन बोल देंगे। इसी में कोई एक छोटी सी चेंज कर लीजिए, वो डाइल्यूशन बन जाएगा। बताइए, स्पेलिंग चेंज कर दो मिक्सिंग का। सर बी की जगह पे पानी लेंगे। एग्जैक्टली, बी की जगह अगर पानी लेंगे तो M2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? बताइए, कितने जा रहा है? अरे भाई, अगर पानी प्योर है, आपने इसमें कुछ मिलाया है क्या सॉल्यूट? नहीं। अगर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन होगा क्या? 0. कॉन्सेंट्रेशन मतलब ये हो जाएगा सॉल्यूट के मोल अपॉन वॉल्यूम। सॉल्यूट ही नहीं है तो काहे का? हाँ क्यों? यस सर। यस सर। फॉर्मूला क्या बन जाएगा? M2 क्या हो गया? 0। फॉर्मूला क्या बन जाएगा? तो मुझे बताइए, जो सॉल्यूट है, आपने मान लीजिए 100 ग्राम वाटर, 100 ml वाटर में 10 ग्राम चीनी डाला था, अब आपने 50 ml पानी और डाल दिया, क्या चीनी कम ज्यादा हो जाएगा क्या? नो। नो सर। सॉल्यूट का क्वांटिटी चेंज हो रहा है क्या? सॉल्यूट जो शुगर है। नो सर। नो सर। उतना मतलब सॉल्यूट के मोल्स क्या रहेंगे? कांस्टेंट। यस सर। Yes sir. फिर से क्या करूंगा? अप्लाइंग मोल कंजर्वेशन। Yes. इनिशियल मोल्स of solute is equal to final moles of solute. क्यों?
इनिशियल मोल्स क्या रहेगा? M1 upon V1. M1 into फाइनल M2 V2 M2 तो जीरो मान लिया ना पहले। हाँ सर M2 जीरो हो गया, खत्म हो गया। M1 V1 is equal to M फाइनल V फाइनल। फाइनल मोलैरिटी क्या हो जाएगा? M1 V1 अपॉन V फाइनल। और V यस सर। पता है क्या होता है? V1 प्लस V2। तो कुछ अलग है क्या? इसी फॉर्मूले में M2 कर दो जीरो, हो गया डाइल्यूशन, और M2 है तो हो गया मिक्सिंग। ये मिक्सिंग के लिए और ये फॉर्मूला जो है जनरली यही यूज होगा इससे। अब ये दोनों सेम ही है, तीनों ही सेम है, तो अलग तो है। ये डाइल्यूशन के लिए। हो गया हो गया? क्वेश्चन लिखिए। ml of 50 ml of 2 molar HCl solution, 2 molar HCl solution is diluted to 400 ml. Is diluted to 400 ml. Full stop. What is the molarity of diluted solution? What is the molarity of diluted solution? तो इस पे बेस्ड है डाइल्यूशन पे।
0.25. 0.25. ठीक है, और दीजिए 2 into 50 upon 400. 2 है 400, मतलब फाइनल वॉल्यूम दिया था आपको, है ना। 2 into 50 is equal to L final into 400. बस। ठीक है, इतना तो इजी आपको आएगा नहीं। नेक्स्ट राउंड देखिए एक और। 40 ml ऑफ ml of 0.8 molar HCl solution is mixed with 60 ml of 0.6 molar HCl solution. Find the final molarity of solution. फॉर्मूला भेज जाइए भी। ऑलमोस्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म ऑलमोस्ट खत्म हो गया। एक लास्ट है आपका मिक्सिंग ऑफ एसिड बेस, 5 मिनट का है, नेक्स्ट टाइम पढ़ा हुआ खत्म हो गया। अब हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा अब टाइप चेंज जाएगा, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड देन क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अच्छा, होमवर्क देना आप लोग को, कल संडे है, आप लोग करेंगे क्या करें, बोर हो जाएंगे होमवर्क नहीं दूंगा तो। नहीं, सर 0.068 मोलार बोलिए। 0.068 मोलार। करेक्ट। अरे भाई फॉर्मूला में रखना था ना। हाँ जी, आउट। M1 V1 M2 V2 V1 plus V2 है। यस बस, ठीक है। चलिए, तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म पूरा करके आइए, जो नहीं बनेगा देखेंगे। कॉन्सेंट्रेशन टर्म हेडिंग है ना एक्सरसाइज 1 में। यस सर। तो 147 से 50, 10 से 11 क्वेश्चन दे रहा हूँ, लेकिन हालत टाइट हो जाएगी आप कितने में, ठीक है। चलिए, मिलते हैं फिर हाँ जी सर। अगले एपिसोड में, ठीक है। सो मच। सर ये रिकॉर्डिंग आज भेज दीजिएगा ना। जरूर जरूर, YouTube पे करूंगा अपलोड, ठीक है। यस सर, यस। Thank you, sir.